टीवी, आपकी आवाज। आज हम आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खोज, एक ऐसी खोज जो बतला सकती है 4 करोड़ साल पहले का इतिहास। हमने ढूंढ निकाले हैं 20,000 साल पहले के वो कब्रिस्तान जहां आज भी आदि मानव दफन है। आदि मानवों का ये प्राचीन कब्रिस्तान नर्मदा घाटी के पहाड़ों पर है। कैसे हैं ये कब्र और कैसे शवों को दफनाते थे आदि मानव, बता रहे हैं इंडिया टीवी रिपोर्टर अनुराग उपाध्याय। मिल गया है आदि मानव का कब्रिस्तान। नर्मदा घाटी पर मिले आदि मानव के निशान। 50 कब्रों का पता चला। यहीं दफन है आदि मानव। 20,000 साल पुराना राज आदि मानव को लेकर हमेशा से रहस्य बना रहा है। वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे और मरने के बाद उनका क्या होता था। लेकिन हमने ढूंढ निकाले हैं आदि मानव के एक ऐसे सबूत जो 20,000 साल बाद आज भी जिंदा है। इस खोज में इंडिया टीवी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में इस वक्त भी सारे आदि मानव कब्रों में सो रहे हैं। नर्मदा वैली में अपनी तरह की एक बहुत बड़ी खोज है और क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में, जैसा कि आपने तो देखा ही है कि काफ़ी 50-60 से ऊपर के हमको पूरे बरियल चैम्बर मिल रहे हैं, तो नर्मदा घाटी में इतनी बड़ी संख्या में अभी तक मेगालिथ कल्चर के प्रमाण नहीं मिले हैं। हमारा सफर शुरू हुआ भोपाल से। तकरीबन 175 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच गए रायसेन। लेकिन हमें चढ़ना था नर्मदा घाटी की दुर्गम पहाड़ियों पर। रास्ते में जंगल थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। सफर मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम बढ़ते रहे। हमें पता था कि नर्मदा घाटी पर आदि मानव के वो निशान हैं जिन्हें आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। आदि मानव की वो कब्रें हैं जहां आदि मानव आज भी सो रहे हैं। 175 किलोमीटर के थकाऊ सफर के बाद हम 20 किलोमीटर पैदल चले, तब जाकर हम पहुंचे इस पहाड़ पर। इंडिया टीवी रिपोर्टर अनुराग उपाध्याय के साथ शोध करने वाली पूरी टीम भी मौजूद थी, जो प्राचीन काल और आदि मानव पर रिसर्च करने हमारे साथ यहां आई है। मुश्किल रास्तों से होते हुए आखिरकार हम पहुंच गए आदि मानव के कब्रिस्तान में। नर्मदा वैली में इस जगह पर जो हमें मेगालिथ कल्चर के जो प्रमाण एविडेंस मिले हैं वो काफ़ी उनकी बनिस्बत काफ़ी पुराने रहे हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि मेगालिथ कल्चर में नर्मदा घाटी में इस क्षेत्र में रहने वाला आदि मानव अपने शवों को एक सामूहिक रूप से एक जगह पर दफनाता था। ये देखिए, यही है आदि मानव की वो कब्रें जो करीब 20,000 साल पुरानी है। इन कब्रों पर रखे हैं बड़े बड़े पत्थर। इन कब्रों से पता चलता है कि नर्मदा घाटी पर आज से 20,000 साल पहले बसेरा था आदि मानवों का। इन कब्रों से पता चला कि नर्मदा घाटी पर आज से 20,000 साल पहले बसेरा था आदि मानवों का। यहीं आसपास वो रहते थे। कभी यहाँ चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज ये जगह वीरान है। इन जंगलों में जानवरों का बसेरा है। इंसानों का यहाँ पहुंचना करीब करीब नामुमकिन सा है, क्योंकि इसकी दुर्गम पहाड़ियां और बियाबान जंगल आम आदमी को यहाँ आसानी से नहीं पहुंचने देती। किसी को यकीन नहीं था कि इस बियाबान जंगल में कभी आदि मानव रहा करते थे। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 50 ऐसी कब्रें मिली हैं जहाँ आदि मानवों को मरने के बाद दफनाया जाता था। नर्मदा घाटी के इस इलाके में जगह जगह पर ऐसे पत्थर मिलते हैं जिनके अंदर आदि मानव दफन है।
नर्मदा घाटी के इस जंगली और पहाड़ी इलाके में आदि मानवों का पूरा कुनबा मौजूद था। इन कब्रों के मिलने से ये बात तो साबित हो गई कि तकरीबन 20,000 साल पहले इन पहाड़ों और जंगलों में आदि मानव का वास था। ये खोज इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि आदि मानव के बारे में अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा हटना बाकी है। इस कब्रिस्तान से एक बात स्पष्ट हो गई है कि यहाँ रहने वाले आदि मानव कम से कम 6 फीट हाइट के हुआ करते थे, क्योंकि जितनी भी कब्रें हैं उनमें अधिकांश कब्रें 6 फीट से ज्यादा इंसान के लिए बनाई गई हैं। इससे जाहिर होता है कि वो लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा तंदुरुस्त थे और आम इंसानों से ज्यादा लंबे थे। अनुराग उपाध्याय, इंडिया टीवी, रायसेन। ये जगह भोपाल से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। 175 किलोमीटर का सफर तो आसान था, लेकिन 20 किलोमीटर का सफर जान निकालने वाली थी, क्योंकि ये 20 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना था, वो भी इन पथरीले पहाड़ों और जंगलों से होकर गुजरना। लेकिन जब मिला आदि मानव का एक बड़ा कब्रिस्तान तो सारी थकान एक झटके में छूमंतर हो गई। इन कब्रों को गौर से देखिए। महापाषाण सभ्यता के दौरान आदि मानव अपने शवों को यहीं लाया करते थे। आदि मानव के इस कब्रिस्तान को ढूंढने वाले रिसर्चर वसीम खान ने पत्थर हटाकर कब्रों के अंदर घुसकर भी दिखाया। जब वो इस कब्र के अंदर घुसे तब पता चला कि वाकई ये एक लंबे चौड़े इंसान की कब्र है। ये आप देख रहे हैं, इसमें पूरी एक बॉडी एक आदमी की, इंसान की इसके अंदर रह सकती है और ये साइज बिल्कुल सेम साइज है। बस ये आगे का पोर्शन जो उसका रहा होगा किसी वजह से टूट गया होगा, इस वजह से आगे का पोर्शन कम हो गया, लेकिन इसमें एक पूरी बॉडी आदमी के, एक इंसान की पूरी यहाँ पर रह सकती है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि इससे हम उसकी हाइट के बारे में भी पता कर सकते हैं कि नर्मदा घाटी में रहने वाला आदि मानव की लंबाई क्या थी और वो किस तरीके से इसके अंदर बॉडी को रखता था। अब इन कब्रों की बनावट को देखिए। ऊपर से पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर है कई कब्रें। इनमें अधिकांश कब्रें सामूहिक है, यानी आज से करीब 20,000 साल पहले आदि मानवों को मरने के बाद एक जगह पर यहीं दफनाया जाता था। हाँ कि जो आपने देखा है, जो हाइट है, जो इसकी डेप्थ है, वो पूरी एक इंसान के बराबर 5.5 फुट 6 फुट की लंबाई गहरी मिल रही है। तो ऐसा लगता है कि नर्मदा घाटी में रहने वाला आदि मानव या मेगालिथ कल्चर के लोग शवदान को, पूरा एक शव को इसके अंदर रख के उसको पूरा कवर कर देते हो जंगली जानवरों से बचने के लिए। इन कब्रों की सुरक्षा के लिए इनके ऊपर रखे जाते थे ये भारी भरकम पत्थर, ताकि कोई जंगली जानवर इन शवों को नुकसान न पहुंचा सके। एक एक पत्थर को गौर से देखने पर पता चल जाता है कि किस कारीगरी से इन पत्थरों को कब्रों पर रखा गया है। इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि आदि मानवों का दिमाग था। यानी वो अच्छी तरह जानते थे कि मरने के बाद कब्रों में कैसे शवों को सुरक्षित रखना है, कैसे उन्हें आदमखोर जानवरों से शवों की रक्षा करनी है। यही सोचकर उन्होंने इन सामूहिक कब्रों पर रखे थे ये भारी भरकम पत्थर। ये सामूहिक कब्रें एक चैम्बर नुमा थी, कोई 6 फीट से ऊपर तो कोई 3 से 5 फीट का, यानी 6 फीट पुरुषों के लिए और 3 से 5 फीट की कब्रें औरतों और बच्चों के लिए। संभवतः 6 फुट के करीब रहे होंगे। इसके अलावा कुछ छोटे भी हमको बरियल मिले हैं, जो चैम्बर मिले हैं वो छोटे हैं, तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि वो शायद महिलाओं के रहे होंगे। और भी छोटे मिले हैं तो शायद जो बच्चे उनके मरते होंगे वो बच्चों को भी दफनाते थे। तो सामूहिक रूप से सभी लोगों को वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक स्थान पर जाके ही उनको दफनाया करते थे। यह रिसर्च बेहद महत्वपूर्ण है। इन कब्रों के मिलने के बाद अब इतिहासकारों को उम्मीद है कि वो नर्मदा घाटी के 4 करोड़ साल पुराने इतिहास को भी जानने में कामयाब हो जाएंगे। अनुराग उपाध्याय, इंडिया टीवी, नर्मदा घाटी, रायसेन।
नर्मदा घाटी में इंसानी सभ्यता के कई सारे राज दफन है। इस वक्त जिस आदि मानव के कब्रिस्तान में मैं मौजूद हूँ, वहाँ एक बात बड़ी स्पष्ट देखने को मिलती है कि इन कब्रों में जब आदि मानव अपने प्रियजन को अंतिम विदाई देते थे तो बड़ी बड़ी चट्टानों से कवर करके कब्रिस्तान में शव को रख दिया जाता था, ताकि वो लंबे समय तक रखा रहे और जानवर, जंगली जानवर जो उस समय मौजूद थे वो उसके ऊपर आक्रमण ना करें और शव को ना ले जाएं। तो अंतिम समय तक वो अपने साथी का साथ देते थे और उसके अंतिम विदाई भी बहुत सलीके से दी जाती थी। इसके साथ एक बात और स्पष्ट है कि उस समय से बच्चों का कब्रिस्तान अलग था और जो वयस्क लोग होते थे उनकी कब्रें अलग बनाई जाती थी, क्योंकि यहाँ जितने भी बड़े लोगों की कब्रें हैं वो 6 फुट से ज़्यादा बड़ी हैं और बच्चों के कब्रिस्तान में 3 से 4 फुट की कब्रें बनाई गई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि नर्मदा घाटी में रहने वाला इंसान काफ़ी हष्ट-पुष्ट था। अनुराग उपाध्याय, इंडिया टीवी, रायसेन। वाकई ये एक बहुत बड़ी खोज है और इससे काफ़ी कुछ मालूमात हो सकते हैं हमारे आदि मानव के बारे में। बढ़ते हैं आगे देखेंगे फिल्म 3 पत्ती के लिए अमिताभ बच्चन का गुड़गांव में प्रमोशन।